एनलिस्ट प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल फॉर टेस्टिंग एंजियोलाइटिक एजेंट, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं जिनकी मदद से हम ये टेस्ट करके बता सकते हैं जो हमने एंटी एंग्जाइटी ड्रग बनाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है उस ट्रीटमेंट में। अब ड्रग की हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अगर चेक करनी है कि जो हमें ये पता चल जाए कि वो उस ट्रीटमेंट में या उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव है, तो हम उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देखेंगे, उसकी पोटेंसी को टेस्ट करेंगे कि वो ड्रग कितनी पोटेंसी शो कर रही है, उसका थेरोपेटिक इफेक्ट चेक करेंगे कि वो ड्रग कितना थेरोपेटिक लेवल शो कर रही है। तो इससे इन चीज़ों की स्टडी करके हमें ये पता चल जाएगा कि वो ड्रग उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में कितनी इफेक्टिव है। तो वेरियस स्क्रीनिंग मॉडल्स की मदद से हम ये इवेल्युएट कर पाते हैं कि वो ड्रग किसी उस कैटेगरी की डिसीज़ में कितनी इफेक्टिव है उसके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। तो स्क्रीनिंग मॉडल्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग मॉडल्स आर द प्रोसीजर्स स्टेप्स or the test which are used to evaluate the effectiveness of any drug। तो स्क्रीनिंग मॉडल्स की मदद से हम किसी भी ड्रग की उसकी इफ़ेक्टिवनेस और पोटेंसी और एफिकेसी को पता कर सकते हैं कि वो उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में कितनी इफ़ेक्टिव है। अब स्क्रीनिंग मॉडल हर कैटेगरी की डिसीज़, हर कैटेगरी की ड्रग के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग मॉडल्स होते हैं। जैसे अभी आप अगर एंजियोलाइटिक एजेंट पढ़ रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी एजेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो स्क्रीनिंग मॉडल्स होते हैं वो अलग होंगे। अब कार्डियोवास्कुलर ड्रग पढ़ेंगे आप तो उसके लिए अलग होंगे, बीटा ब्लॉकर ड्रग अलग होंगे, साइकोटिक ड्रग पढ़ेंगे आप तो उसके लिए स्क्रीनिंग मॉडल्स अलग होंगे। तो हर ड्रग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनिंग मॉडल्स होते हैं उनकी ड्रग की टेस्टिंग करने के लिए। अब प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल का क्या मतलब है? देखिए, प्री क्लिनिकल जो जो ड्रग होती है वो अगर अप्रूव होनी है, मार्केट में आनी है, उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होना है, तो उसको वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स पास करने होते हैं, जिसमें एक ट्रायल्स होता है उसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल पास कर लेती है देन वो आती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो ड्रग होती है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट होती है, और जब क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग पहुंचती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को पास करने के बाद तो वो ह्यूमंस पे टेस्टिंग होती है। अब एनिमल्स पे टेस्टिंग करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, इन वीवो टेस्टिंग और इन विट्रो टेस्टिंग। अगर जब विट्रो टेस्टिंग होती है तो एनिमल पे ही होती है, वीवो टेस्टिंग भी एनिमल पे होती है। वीवो टेस्टिंग में डायरेक्ट ड्रग एनिमल पे एडमिनिस्टर करी जाती है, और जो विट्रो टेस्टिंग होती है उसमें ड्रग एनिमल के बॉडी ऑर्गन पे होती है। मतलब कि जैसे उसका ब्रेन हो गया, ठीक है, उसका स्टमक हो गया, उसकी इंटेस्टाइन हो गई, उसका ये जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया जैसे, तो जो एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन होते हैं इन पे जब ड्रग की स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है विट्रो स्टडी, और जब डायरेक्ट एनिमल पे एडमिनिस्टर करते हैं हम ड्रग तो वो कहलाती है इन वीवो स्टडी। तो यहाँ पे आपको वेरियस स्क्रीनिंग मॉडल्स पढ़ने हैं जिनकी मदद से हम ये एवेल्युएट कर सकते हैं जो हमने अपनी टेस्ट ड्रग बनाई है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कितनी इफेक्टिव है, क्या वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इफेक्टिवनेस और पोटेंसी और थेरेपेटिक इफेक्ट उतना दे पा रही है कि वो उस डिसीज़ को ट्रीट कर पाएगी या नहीं। तो स्क्रीनिंग मॉडल की मदद से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं। अब वेरियस स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं। अब जैसे आपको एंजियोलाइटिक एजेंट पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर स्क्रीनिंग मॉडल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, और हम उसकी मदद से ये इवेल्युएट कर पाएंगे कि वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है। अब हमारे पास वेरियस स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं। देखिए, पहला है जैसे एलिवेटेड प्लस मेज टेस्ट, देन सेकंड है मैटरनल एग्रेशन इन रेट, थर्ड है एंटी एंग्जाइटी टेस्ट, इसको लाइट डार्क मॉडल भी कहते हैं, MCPP इंड्यूस एंग्जाइटी इन रेट, फिर पांचवा है योहिम्बीन इंड्यूस कन्वर्जन। अब ये जो स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं, ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 स्क्रीनिंग मॉडल्स ये डार्क कर रखे हैं, यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, तो ये जो 3 स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं ये बहुत ही इजी हैं, स्टोरी बेस्ड हैं, ये आप बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं, कोई आपको हेडेक नहीं होगी इसमें। और ये तीनों अगर स्क्रीनिंग मॉडल्स आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, 7 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे हैं। तो ये स्क्रीनिंग मॉडल्स आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप ये जान लीजिए पहले एनएग्जाइटी क्या होता है। देखिए, एनएग्जाइटी इज़ ए डिसऑर्डर और ए ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेज फियर यानी कि डर, वरी यानी चिंता, अनईजीनेस यानी कि बेचैनी। एनएग्जाइटी इज़ ए इमोशन दैट कॉज अलर्टनेस, टेंशन, फिजिकल साइंस सच एज ए रैपिड हार्ट रेट एंड आल्सो मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, स्लीप, स्टे स्टिल एंड कंसंट्रेट। एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर या ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है एंग्जाइटी से इफेक्टेड वो फियर फील करेगा, चिंता फील करेगा, अनईजीनेस यानी कि बेचैनी फील करेगा। एंग्जाइटी इज ए इमोशन दैट कॉज अलर्टनेस, और वो अलर्टनेस होगा, अलर्ट रहेगा हर चीज़ के लिए, उसे टेंशन रहेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा मेंटली। फिजिकल साइन और उसके फिजिकल सिम्टम्स जैसे आपको जो
आप दिखेंगे वो होगा रैपिड हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ऑल्सो मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सांस लेने का प्रॉब्लम मतलब कि वो ज़्यादा बेचैन होगा, तो सांस उसकी ब्रेक ब्रेक होके आएगी, जैसे शॉर्ट ब्रीथ होगी, और स्लीप में प्रॉब्लम होगी उसको, और किसी चीज़ पे फोकस करने में या कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो एनजाइटी के ये सिम्टम्स होते हैं। एनजाइटी समझ गए आप? एनजाइटी इज ए डिसऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेज फियर, वरी एंड ईजीनेस। तो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीनिंग मॉडल है वो है एलिवेटेड प्लस मेज टेस्ट। इस मॉडल की मदद से हम कैसे इवेल्युएट कर लेते हैं कि जो हमने एंटी एनजाइटी अपनी टेस्ट ड्रग बनाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है एनजाइटी के लेवल को कम करने के लिए, और हम इस मॉडल की हेल्प से इवेल्युएट कर पाते हैं कि वो ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है। अब हम कैसे इवेल्युएट कर लेते हैं इस मॉडल की हेल्प से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मॉडल है ये प्लस साइन का मॉडल होता है। प्लस साइन का ऐसा शेप होता है इस अपरेटस का, और ये जो नीचे आप स्टैंड देख रहे हैं ये 50 से 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। फिर उसके ऊपर ये प्लस साइन की स्टेज बनी हुई होती है जहाँ पे हम अपना एनिमल यहाँ सेंटर पे रखेंगे। तो ये जो प्लस साइन की शेप होती है इसमें दो आर्म्स होती हैं, एक ओपन आर्म होती है, एक क्लोज आर्म होती है। जो ओपन आर्म होती है यहाँ पे कोई बाउंड्री, कोई सपोर्ट, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है कि अगर कोई भी एनिमल यहाँ पे आएगा तो वो सीधे फील करेगा कि हम यहाँ से ऊंचाई में, वो यहाँ से नीचे देखेगा या ऑब्जर्व करेगा तो देखेगा मैं 50 से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हूँ, तो उसे यहाँ पे हाइट फील होगी। लेकिन जैसे ही वो इस क्लोज आर्म में जाएगा तो उसे प्रोटेक्टेड फील होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल बनी हुई है, सपोर्ट सिस्टम है और प्रोटेक्शन है, मतलब कि उसे यहाँ पे लगेगा यहाँ पे मुझे कोई डेंजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वो आएगा तो उसे फील होगा कि वो डेंजर है। तो ओपन आर्म में उसे एनजाइटी फील होगी और क्लोज आर्म में उसे कोई भी एनजाइटी फील नहीं होगी। वहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा। और चूहे का एक नेचुरल बिहेवियर होता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो हमेशा कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता है। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, मूवमेंट शो करता रहेगा, ये नहीं कि खाली बैठ जाएगा। लेकिन जब उसे एंजाइटी की फीलिंग होगी तो वो मैक्सिमम टाइम अपना इस क्लोज आर्म में स्पेंड करेगा। आपने जो ड्रग बनाई है वो है एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग का काम क्या होगा? एंजाइटी के लेवल को कम करना। अगर चूहे को इस ओपन आर्म में डर लग रहा है तो आपकी जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो उसकी एंजाइटी लेवल को कम करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो ओपन आर्म में स्पेंड करे। तब तो आपकी ड्रग जो एंटी एंजाइटी ड्रग बनाई है वो आपने इफेक्टिव है, बढ़िया काम करी। अगर उसने ऐसा रिजल्ट नहीं शो कर रहा है और वो क्लोज आर्म में ही ज़्यादा देर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब आपने जो एंटी एंजाइटी ड्रग बनाई है वो इफेक्टिव नहीं है और उसने कोई भी एंजाइटी को कम करने वाला थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं शो करा। अगर वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन आर्म में भी टाइम स्पेंड करेगा कंपेयर टू क्लोज आर्म। तो जो एंटी एंजाइटी ड्रग है उसकी मदद से हम उसके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि चूहा ज़्यादा से ज़्यादा देर ओपन आर्म में टाइम इन्वेस्ट करे, टाइम स्पेंड करे। जो इस एक्सपेरिमेंट का रनिंग टाइम होता है वो ओनली 5 मिनट्स होता है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर ये हमें ऑब्जर्व करना है, ये इवेल्युएट करना है कि चूहे ने 5 मिनट का जो टाइम हमने स्टॉप वॉच में लगाया था उस 5 मिनट में कितने मिनट उसने क्लोज आर्म में एंट्री ली, कितनी बार उसने ओपन आर्म में एंट्री ली और कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसने ओपन आर्म में बिताया और क्लोज आर्म में बिताया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसका ओपन आर्म में इन्वेस्ट स्पेंड होता है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका एंजाइटी लेवल है कम हो गया, और अगर उसका एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर क्लोज आर्म में स्पेंड करेगा। देखिए, एक नॉर्मल चूहा जिसे हमने कोई भी डोज नहीं दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर क्या कहाँ पे स्पेंड करेगा? वो क्लोज आर्म में रहेगा, क्योंकि उसे ओपन आर्म में आने में डर लग रहा है। यहाँ पे उसे फील हो रहा है हाइट है, ऊंचाई है तो वो गिर सकता है, तो इसलिए वो ओपन आर्म में कम से कम एंट्री लेगा, ओपन आर्म में आएगा ही नहीं। तो क्योंकि उसे एंजाइटी की फीलिंग हो रही है। लेकिन जब हम किसी चूहे को एंटी एंजाइटी जो हमने ड्रग बनाई है वो जब दे देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एंटी एंजाइटी वाली ड्रग सही बढ़िया काम करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन आर्म में टाइम में आए और यहाँ पे एंट्री ले। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इवेल्युएट करेंगे जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि जो हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग थी वो काम करी, इफ़ेक्टिव है। तो वो कैसे हम इवेल्युएट कर लेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमें जिसके बेसिस पे हम ये इवेल्युएट या पता लगा पाएंगे कि हमारी जो एंटी एंजाइटी ड्रग थी वो बढ़िया काम करी। मतलब कि कैसे आपको कॉपी में एग्ज़ाम में लिखना है, तो इसका एम डाल देते हैं, टू डिटरमाइन द एंजियोजेनिक और एंजियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग बाय यूजिंग एलिवेटेड
प्लस मेज अपरेटस, मतलब कि हमें डिटरमाइन करता है एंजियोजेनिक इफेक्ट या एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक इफेक्ट मतलब कि स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, उसके डर को कम करेगा, उसका फियर लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। एंजियोजेनिक उसका फियर लेवल बढ़ जाएगा। अगर फियर लेवल बढ़ गया तो एंजियोलिटिक इफेक्ट की जगह हमें एंजियोजेनिक इफेक्ट मिल गया। तो हमें एंजियोजेनिक इफेक्ट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए एंजियोलिटिक एक्टिविटी। तो एंजियोलिटिक एक्टिविटी में जो फियर लेवल होना चाहिए वो कम हो जाना चाहिए। तो हमें फियर लेवल कम करने वाली एक्टिविटी मेजर करनी है। तो हमारी जो ड्रग का जो एम होना चाहिए वो एंजियोलिटिक एक्टिविटी के लिए और होना चाहिए, यानी कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग हमें बनानी है। तो जो उसका ड्रग का जो इफेक्ट होना चाहिए वो एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट शो करना चाहिए। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, एलिवेटेड प्लस मेज अपरेटस। जो अपरेटस मैंने आपको अभी बताया, उसके लिए फिर एक स्टॉप वॉच कैलकुलेट करेगी कि उसने चूहे ने कितनी बार ओपन आर्म में एंट्री ली, कितनी बार क्लोज आर्म में एंट्री ली, और कितनी टाइम उसने कितना टाइम उसने स्पेंड किया ओपन आर्म में, कितना टाइम इन्वेस्ट किया उसने क्लोज आर्म में। इससे स्टॉप वॉच से हम ये एवेल्यूएट कर लेंगे। और माइस या रैट कुछ भी ले सकते हैं 200 से 250 ग्राम का। और जो भी ड्रग हमें टेस्ट करनी है वो ड्रग 1 mg पर kg के हिसाब से इंट्रापेरिटोनियल रूट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल में लिखा है द टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल एवर्जन ऑफ माइस फॉर ओपन एंड एलिवेटेड एरियाज। मतलब कि जो चूहा होता है उसे हमेशा एलर्जी होती है ओपन और एलिवेटेड, मतलब कि खुले इन्वायरमेंट में और ऊंचे इन्वायरमेंट में वो रहना कम पसंद करता है। एज वेल एज नेचुरल स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, और उसका हमेशा एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर रहता है। नए इन्वायरमेंट में कहीं भी नई जगह जाता है तो वहाँ पे उसे एक्सप्लोरेशन की उसकी आदत होती है, वो उसे एक्सप्लोर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो घूमने की उसे इच्छा होती है कि मैं देखूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। लेकिन अगर उसे वहाँ पे फील होगा कि वो ओपन इन्वायरमेंट है और एलिवेटेड है, ओपन है, ऊंचा है, तो वो वहाँ पे उसकी जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है वो डाउन हो जाता है उसे, क्योंकि वहाँ पे एनग्जाइटी की फीलिंग आती है। तो इसलिए वो उस जगह को कम से कम एक्सप्लोर करता है, क्योंकि वहाँ पे उसे एनग्जाइटी की फीलिंग होती है। द ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए ओपन आर्म, एक ओपन आर्म होती है उसमें, एक क्लोज आर्म होती है। ओपन एंड क्लोज आर्म क्रॉस्ड इन द मिडिल परपेंडिकुलर, बीच से ऐसे कटी हुई होती है। ये ओपन आर्म हो गई ओ वाली, और ये क्लोज आर्म हो गई क्लोज आर्म, ये ओपन आर्म ये। Mice are given access to all of the arms and are allowed to move freely between them। और माइस को यहाँ पे जब सेंटर में रख देंगे तो उसको फ्री है, वो कहीं भी चाहे क्लोज आर्म में जाए चाहे ओपन आर्म में जाए, उसे कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों तरफ चारों तरफ वो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर उसे एनग्जाइटी की फीलिंग होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आर्म में टाइम स्पेंड करेगा। अगर उसे एनग्जाइटी की फीलिंग नहीं आएगी तो वो ओपन इन्वायरमेंट में भी जाएगा, ओपन वाले आर्म में भी जाएगा, और वहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है, द रैट 200 से 250 ग्राम बॉडी वेट का हाउस्ड इन पेयर फॉर 10 डेज प्रायर टू टेस्टिंग इन द अपरेटर। मतलब कि अपरेटस में टेस्टिंग से पहले हम उसे जो चूहे को है वो पेयर में, मतलब कि उसके बाकी साथियों के साथ पेयर में रखेंगे। जिन जिन चूहों की हमें टेस्टिंग करनी है उन्हें पेयर में उसे रखना स्टार्ट कर देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम द रैट हैंडल बाई द इन्वेस्टिगेटर टू रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा वही उन्हें हैंडल करे ड्यूरिंग देयर हाउसिंग टाइम। मतलब कि जब उसे हाउस में रख रहे हैं तो उस टाइम पे वही बंदा उन्हें हैंडल करे जो एक्सपेरिमेंट करेगा। 6 रैट आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, जैसे कि एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। जो 1 ग्रुप है हमने उसे टेस्ट ड्रग दी, और जो सेकंड ग्रुप है उसे हमने कोई टेस्ट ड्रग नहीं दी, उसे नॉर्मल सलाइन चलाया। मतलब कि जो ये ग्रुप 2 है इसे हमने कोई अपनी ड्रग नहीं दी, इस पे हम नॉर्मल इसकी बिहेवियर की स्टडी करेंगे। चूहा ने उस एक्सपेरिमेंट या उस मॉडल के अकॉर्डिंग अपना कैसा बिहेवियर दिया, उसने प्लस साइन, उसने क्लोज आर्म में और ओपन आर्म में कैसा मूवमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो अनदर ग्रुप होगा उसे हम जो टेस्ट ग्रुप एडमिनिस्टर कर रखे हैं फिर उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे। फिर दोनों की एक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया। नॉर्मल वाला चूहा ऐसे बिहेव कर रहा था और एंटी एंग्जाइटी ड्रग दी तो ऐसे बिहेव किया उसने, और हमारी जो ड्रग थी वो कितनी इफेक्टिव आई, ये रिजल्ट हम एवेल्यूएट। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट रहेगी वो ओनली 5 मिनट्स रहेगी। मतलब कि 5 मिनट्स के अंदर जो भी एक्टिविटी हमें चेक करनी है वो चेक करेंगे। फिर अदर 5 मिनट हो जाएंगे, फिर हम उसके बाद उसमें नेक्स्ट चूहा ऐड करेंगे, फिर उस दूसरे चूहे की एक्टिविटी चेक करेंगे, फिर अगले 5 मिनट में तीसरे चूहे की एक्टिविटी। ऐसे ओनली 5 मिनट्स का टाइम देंगे हम पर रैट, उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म, टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म, टाइम इन बेस्ट, फिर क्या एंट्री इन ओपन आर्म, एंट्रीज इन क्लोज आर्म, टोटल आर्म एंट्री, और एंजियोलिटिक इफेक्ट इंडिकेटेड बाई। कैसे हमें पता लगे अगर कोई वो जो ड्रग थी उसने एंजियोलिटिक इफेक्ट अगर शो कराए तो वो कैसे
हमें पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ओपन आर्म। उस चूहे ने ओपन आर्म में एंट्री बढ़ जाएगी और उसका टाइम स्पेंट भी बढ़ जाएगा ओपन एरिया में, क्योंकि अब उसे एंग्जाइटी की फीलिंग नहीं आ रही है, अब उसे डर लगना बंद हो गया है, तो वो ओपन आर्म में भी जाएगा, ओपन आर्म में ज़्यादा एंट्री लेगा, वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी एंटी एंग्जाइटी ड्रग थी वो इफेक्टिव है, और उसने जो रिजल्ट, जिस रिजल्ट के बेसिस पे, जो एम से हमने वो ड्रग बनाई थी, वो काम कर गई। जो हमारा दूसरा मॉडल है वो है एंटी एंग्जाइटी टेस्ट, यानी कि लाइट डार्क मॉडल। इस मॉडल की भी मदद से हम जो अपनी एंटी एंग्जाइटी ड्रग है उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट के लिए, उसकी मतलब कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है एंग्जाइटी के सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में। देखिए, चूहों को हमेशा नेचुरल एलर्जी होती है लाइट एरिया से या ब्राइट लाइट एरिया में रहने से, तो वो हमेशा डार्क प्लेस पे रहना पसंद करते हैं। अब इस मॉडल्स की भी इसी पे बेस्ड एक थ्योरी, इसी थ्योरी पे बेस्ड ये मॉडल वर्क करता है। मतलब कि इसमें देखिए, आप नॉर्मल चूहा जिसे आपने कोई भी दवाई नहीं दी गई है, अगर उसे यहाँ पे सेपरेटस में रखेंगे तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो इस डार्क प्लेस में रहने में स्पेंड करेगा। वो इधर जो ये ब्राइट लाइट एरिया है जो आपका, इधर कम से कम एंट्री लेगा। मतलब कि देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का रनिंग टाइम होता है ओनली 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये एवेल्यूएट करते हैं कि चूहे ने कितनी बार इस जो ब्राइट लाइट एरिया वाला जो कंपार्टमेंट है बॉक्स का, इस एरिया में इसने कितनी बार एंट्री ली, या इस एरिया में उसने कितनी बार आया, या मतलब कि 10 मिनट के अंदर वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा बार उसने एंट्री ली और किस एरिया में उसने सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया। जो नॉर्मल चूहा, तो नॉर्मल चूहा तो देखिए आपको डार्क प्लेस में रहना उसे पसंद होता है, तो वो अपना मतलब कि अगर इसे नॉर्मल टेस्टिंग का इसका रिजल्ट देखें नॉर्मल चूहे का जिससे हमने कोई भी दवाई नहीं दी है, तो वो मोस्टली उसका 9.5 मिनट, 9.5 मिनट, 9 मिनट 45 सेकेंड, जितना भी उसका मोस्ट ऑफ द टाइम होगा वो होगा डार्क प्लेस में अपना टाइम स्पेंड करेगा, वहीं पर कोई ना कुछ एक्टिविटी करेगा। लेकिन इधर जो ओपन ब्राइट लाइट एरिया वाला जो बॉक्स कंपार्टमेंट है, इस एरिया में वो बहुत ही कम आएगा। हो सकता है एक बार देख ले, एंट्री कर ले, लेकिन अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान 10 मिनट का जो टाइम है वो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क प्लेस में रहेगा। लेकिन जब उसे हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे देंगे, तो क्योंकि उसे एंग्जाइटी है, उसे डर लगता है ब्राइट लाइट में रहने से, लेकिन जब हम उसे एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे देंगे तो उसका जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा। जब उसका एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा तो इसका मतलब उसको जो लाइट प्लेस है उसमें भी एंट्री कर सकता है वो। तो जब वो लाइट प्लेस में एंट्री करेगा तो हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मल चूहा था जिससे हमने कोई भी ड्रग नहीं दी थी, उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डार्क प्लेस में स्पेंड किया टाइम, और जो जिससे जब हमने उसे एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे दी तो वो हमने ये देखा कि मेजर इवेल्युएट होकर रिजल्ट ये आया कि उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर ये अपनी कि कंपेयर टू पहले, मतलब कि जिस चूहे को हमने कोई ड्रग नहीं दी थी उसके कंपैरिजन में जो अदर चूहा था, वो जिसको हमने अपनी ड्रग दे रखी थी, उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें ओपन ब्राइट लाइट एरिया में भी इन्वेस्ट स्पेंड किया, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा बार एंट्री ली ब्राइट एरिया में, बार बार गया, बार बार आया। मतलब कि हमने ये रिज़ल्ट हमें निकल के आया कि जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग है जब हमने उसे खिलाई तो उसने ब्राइट एरिया में, ये जो ब्राइट एरिया वाला कंपार्टमेंट है यहाँ पे भी उसने एंट्री ली, और मोर देन मतलब कि पुराने वाले एक्सपेरिमेंट है, पुराने वाले चूहे के कंपेयर में उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम इन्वेस्ट था, टाइम स्पेंड था, वो इसने ओपन एरिया में भी किया, ब्राइट लाइट वाले एरिया में भी उसने अपना टाइम स्पेंड किया। इससे क्या पता चलता है कि उसका एंग्जाइटी लेवल कम हो गया। कम कैसे हो गया? क्योंकि हमने उसे एंटी एंग्जाइटी रख दी तो उसे ब्राइट लाइट एरिया से डर लगने की जो उसकी टेंडेंसी थी वो कम हो गई है। उसे ब्राइट लाइट एरिया में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसे हमने एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे दी। तो ऐसे इस मॉडल की भी बेसिस से हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी इफ़ेक्टिव है एंग्जाइटी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि इसमें लिखा है, क्रॉली एंड गॉडविन हैव डिस्क्राइब द सिंपल बिहेवियर मॉडल टू डिटेक्ट कंपाउंड विद एंजियोलिटिक, मतलब कि कोई सा भी अगर वो कंपाउंड है, अगर वो एंजियोलाइटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो अगर चूहे को हम वो खिलाएंगे वो कंपाउंड, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या मोस्ट ऑफ द बार ज़्यादा बार एंट्री लेगा इस ओपन ब्राइट लाइट एरिया में कंपेयर टू उस चूहे के जिसको हमने कोई भी ड्रग नहीं दी है। तो जो नॉर्मल चूहा है बिना किसी दवाई के एडमिनिस्टर करा हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क प्लेस में रहेगा, और जिसको हमने जब एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे दी और जिस कंपाउंड में एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट है वो अगर कंपाउंड हमने दे दिया उस चूहे को, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्राइट लाइट एरिया में स्पेंड करेगा। इसी बेसिस और इसी थ्योरी को देखते हुए हम लोग अपनी जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर कैसे होगा।
हमारा थर्ड स्क्रीनिंग मॉडल है वो है मैटरनल एग्रेशन इन रैट। ये भी एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट को इवेलुएट करने में हेल्प करता है। ये मॉडल की मदद से हम ये बता सकते हैं हमारी जो ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है। ये कैसे डिटरमाइन करता है, ये ऐसे काम करता है ये प्रोसेस, क्योंकि जो फीमेल जो हमारी रैट होती है उसने जैसे ही अपने बेबी बर्थ किए होते हैं तो वो उनके साथ एक केज में रह रही होती है। जैसे कि ये उसके बेबीज़ हैं और ये रैट है। ये रैट जो फीमेल रैट है ये अपने बेबीज़ के साथ यहाँ पे रह रही है। अगर जैसे ही कोई अनोदर चूहा जिसे वो जानती नहीं है, जो बिल्कुल ही न्यू है, जो इंट्रूडर बोलते हैं जिसे बाहरी चूहा, जैसे ही उसके केज में कोई एंट्री लेगा तो वो बिहेवियर में उसके चेंजेस आएंगे। हो सकता है वो एग्रेशन बिहेवियर शो करे, गुस्सा एकदम एग्रेसिव हो जाए उसके अगेंस्ट, और हो सकता है एंग्जाइटी फील करे, उसे डर लगे कि कहीं वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, मतलब कि उसे सेफ्टी की प्रॉब्लम आ जाए कोई ऐसा, मतलब कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी, एंग्जाइटी की फीलिंग आएगी, तो वो हो सकता है उस इंट्रूडर चूहे पे अटैक करे, और अटैक करेगी तो उस पर चोट के निशान आ जाएंगे, उस पर बाइट करेगी, पंजा मार दे, खरोंच मार दे, उस पर अटैक करे, तो ये ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी फीमेल जो वो थी रैट, उसने उस पर एग्रेसिव बिहेवियर उसने शो किया क्योंकि उसे एनग्जाइटी की फीलिंग आई। लेकिन जब हम इसको एंटी एनग्जाइटी ड्रग दे देंगे तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसने एग्रेसिव बिहेवियर फिर से शो करा या नहीं। एंटी एनग्जाइटी ड्रग देने का मतलब है कि उसके जो एग्रेसिव बिहेवियर में चेंज आना, जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर जो पहले जब हमने उसे कोई भी एंटी एनग्जाइटी ड्रग नहीं दी थी, जो उसका नॉर्मल जो प्रोसेस था उसमें उसने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया इंट्रूडर के अगेंस्ट, और हो सकता है उसे एनग्जाइटी की फीलिंग आई, वो डर लगा उसे, तो लेकिन जब उसे हमने एंटी एनग्जाइटी ड्रग दे दी तो उसने वो जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था उसके अगेंस्ट में उसकी एनग्जाइटी वाली जो फीलिंग थी वो कम हो गई। इससे हमें पता चला जो हमारी एंटी एनग्जाइटी ड्रग थी वो इफेक्टिव रही। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लीजिए, ओलिवर ने 1985 में ये मॉडल डिस्क्राइब किया था फॉर मैटरनल एग्रेशन इन रैट, एंट्री ऑफ इंट्रूडर मेल और फीमेल इन द केज ऑफ ए पेट्रुएंट फीमेल लेट, मतलब कि जहाँ पे जिस फीमेल लेट ने अपने बेबीज़ की बर्थ की है तो वो वहाँ पे उस जो वो केज है जहाँ पे वो रह रही है उसमें कोई नया चूहा या बाहर से अलग जो हमारा चूहा है वो अगर रहने आएगा वो या उसे वहाँ पे छोड़ देंगे तो वो उसके अगेंस्ट एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी। हो सकता है उसे एनग्जाइटी की फीलिंग आए। यहाँ पे लिखा है मैटरनल एग्रेशन इन सच केस, अगर इस केस में अगर कोई इंट्रूडर आता है उसके जहाँ पे जिस केज में वो रह रही है कोई इंट्रूडर आएगा तो वो अटैक करेगी उस पर। अटैक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड द हेड, और उस चूहे के हेड पे नेक पे हो सकता है उस पर अटैक कर दे, तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर शो होगा। प्रैक्टिकली प्रोनाउंस ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लोकेटिंग पीरियड, जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे वो अगर कोई इंट्रूडर आएगा तो वो अटैक करेगी उस पर, क्योंकि वो उसे जानती नहीं है। रिक्वायरमेंट देख लीजिए, फीमेल रेड वेइंग 250 से 350 ग्राम, और केमिकल रिक्वायर्ड अगर हमें जिस भी ड्रग की टेस्टिंग करनी है वो केमिकल, अगर फिनोपार्बिटोन की टेस्टिंग करनी है तो फिनोपार्बिटोन हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे फीमेल को। और इक्विपमेंट यूज होमो केजेस विद आयरन गॉज वीडियो टेप इसलिए कि वो जो हमारा जो वो एक्टिविटी है उसकी हम वीडियो बना सकें और बाद में हम एवेल्यूएट कर सकें कि उसने चूहे ने इंट्रूडर के अगेंस्ट कैसा बिहेवियर शो किया। और ग्रुप 1 व्हीकल कंट्रोल, मतलब कि जब एक जो हमारा ग्रुप होगा उसे हम व्हीकल मतलब कि उसे नॉर्मल सलाइन देंगे, और जो ड्रग हमें टेस्ट करनी है वो ड्रग देंगे, स्टैंडर्ड होगी या टेस्ट ड्रग होगी, जो भी हमें टेस्ट करनी है वो ड्रग दे देंगे। तो प्रिंसिपल में देखिए, इन नॉर्मल कंडीशन लैक्टेटिंग रैट सो हाइटेज एग्रेशन व्हेन ए मेल इंट्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस, जैसे ही कोई मेल इंट्रोड्यूसर नया चूहा उसकी केज में आएगा तो वो उसके अगेंस्ट एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी। इफ़ एन एनेक्सियोलिटिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इट में रिड्यूस द इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे ही हमने उसे एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे दी तो वो एंजियोलिटिक इफेक्ट शो करेगी, ड्रग अपना एंजियोलिटिक ड्रग इफेक्ट शो करेगी, तो इसका मतलब जो उसका फियर लेवल था और जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर था उसमें लेस आएगा, मतलब कि उसमें कमी आएगी। जब इस बिहेवियर में उसकी कमी आएगी तो ये हमें सीधा सीधा दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एंटी एंग्जाइटी ड्रग बनाई थी वो इफेक्टिव रही, उसने रिफ्लेक्टिंग ए डिक्रीज इन एंग्जाइटी लाइक रिस्पॉन्स, और उसके जो एंग्जाइटी का जो रिस्पॉन्स था, एंग्जाइटी जो उसे हो रही थी उसमें कमी आएगी, डिक्रीज इन एंग्जाइटी लाइक रिस्पॉन्स। द बिहेवियरल चेंजेस आर क्वान्टिफाइबल एंड ऑब्जर्वेबल मेकिंग इट प्रैक्टिकल मॉडल फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, और यही बिहेवियर की स्टडी करके हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग थी वो कितनी इफेक्टिव रही। अगर उसके कोई एंग्जाइटी लेवल में चेंज आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो ड्रग है वो इफेक्टिव है। टेस्ट ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर टू द टेस्ट टू इवैल्यूएट देयर इफेक्ट ऑन एग्रेशन लेवल, पहले तो हम बिना कोई ड्रग दिए हुए जो हमारा ये मॉडल है इस पे टेस्ट करेंगे कि चूहे ने कैसा बिहेवियर शो किया जो हमारी फीमेल लेट थी उसने अगेंस्ट इंट्रूडर के, फिर बाद में हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग देंगे, फिर वो दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि उसमें कैसा डिफरेंस आया। देखिए क्या चीज़ हम कंपेयर करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए, बिहेवियर पैरामीटर मेजर, मतलब कि कौन कौन से पैरामीटर
को हम मेज़र करके इवेल्यूएट करके ये पता लगाएंगे कि हमारी ड्रग इफेक्टिव है। लेटेंसी टू फर्स्ट अटैक मतलब कि जैसे ही उसके केज में, ये उसका केज है जहाँ पे ये फीमेल रैट रह रही है, और जैसे ही उसके केज में हमने चूहा इंट्रूडर जो बाहरी चूहा था वो लाए, तो लेटेंसी टू फर्स्ट अटैक मतलब कितने जल्दी, कितने कम टाइम में, मतलब कि कितने सेकंड्स के अंदर उसने पहला अटैक अपना किया, पहला अटैक या पहला उसके बिहेवियर में चेंज आया, कितने सेकंड्स के अंदर उसके बिहेवियर में चेंज आया, नंबर ऑफ अटैक्स, उसने कितने अटैक्स किए उस इंट्रूडर्स के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ एग्रेसिव एपिसोड्स मतलब कि कितनी देर तक उसका एग्रेसिव बिहेवियर रहा, और 10 मिनट्स का इस एक्सपेरिमेंट टाइम होता है। तो 10 मिनट्स के अंदर वो कितनी देर एग्रेसिव बिहेवियर में रही, 10 मिनट्स के अंदर उसने कितने उस इंट्रूडर पे अटैक किए, और 10 मिनट्स के अंदर उसका पहला अटैक कितने टाइम के अंदर था, और एडिशनल बिहेवियर, और कोई अगर उसके बिहेवियर में चेंज आएगा वो हम लोग एवेल्यूएट कर लेंगे। और रिजल्ट इसका क्या रहेगा, ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेटेंसी, नंबर ऑफ अटैक एंड डिक्रीज इन नंबर या ड्यूरेशन ऑफ अटैक। अगर जो हमारी ड्रग रहेगी वो इफेक्टिव रहेगी तो जो अटैकिंग बिहेवियर उसका होगा और एग्रेसिव बिहेवियर होगा वो उसका कम हो जाएगा कंपेयर टू नॉर्मल, जब हमने उसे कोई भी एंटी एंग्जाइटी ड्रग नहीं दी थी। तो इस बिहेवियर से हम ये पता लगा लेंगे कि जो हमारी ड्रग थी वो कितनी इफेक्ट थी, और अगर वो एंजियोलाइटिक ड्रग इफेक्ट शो करेगी तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ अटैक है और नंबर ऑफ अटैक है वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नॉर्मल में उसका अटैक ज़्यादा था, उसका नंबर ऑफ अटैक ज़्यादा था, उसका एग्रेसिव एपिसोड ज़्यादा था, वो ज़्यादा देर तक एंग्री रही फीमेल रैट, तो वो चीज़ें उसकी कम हो जाएंगी जब हमने एंटी एंग्जाइटी ड्रग अगर उसे एडमिनिस्टर करेंगे और वो सही से अपना इफेक्ट दिखाएगी तो ये सारी चीज़ों में कमी आएगी। इससे हम ये वैल्यूएट कर पाएंगे जो हमारी ड्रग है वो इफेक्टिव है।